वीर क्रांतिकारी भरत भूषण तिवारी, सनातनी योद्धा, हिंदू राष्ट्र प्रेमी, धर्म रक्षक, जनेऊधारी, भगवाधारी, चाहे जो कुछ भी कहिए। भरत भूषण तिवारी के लिए मैं देख रहा हूं कि देश के कोने कोने से, हर एक राज्य से युवाओं का और लोगों का समर्थन सपोर्ट आ रहा है। जिनको ये समझ है कि यह गलत हुआ है, जो शिक्षित है, जो सही गलत का समझ रखते हैं, सभी लोगों का समर्थन आ रहा है। या फिर जो राष्ट्रवादी हैं, जो देश के लिए, धर्म के लिए लड़ते हैं, वो लोग जो योद्धा किस्म के विचार के हैं, वो सारे लोग सामने आके बोल रहे हैं, कह रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और इन सभी के लिए जितने भी युवाओं ने या जितने भी लोगों ने भरत भूषण तिवारी के न्याय के लिए लड़ाई लड़ी है और लड़ाई लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, उन सबको मेरा नतमस्तक प्रणाम है, आभार है। लेकिन इन सब के बीच मैं यह भी देख पा रहा हूँ कि कुछ राजनीतिक पार्टी के कुछ नेता लोग हैं जो अपनी राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, बिना मतलब की बातें कर रहे हैं। खुल के वो सम्राट चौधरी को दोषी नहीं कह पा रहे हैं, खुल के वो सम्राट चौधरी पे मुकदमा दर्ज करने को और सम्राट चौधरी को भी फांसी और इनकाउंटर होने के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे, कह नहीं पा रहे। तो भाई साहब, मैं यह कहना चाहूँगा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी नेता को वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। भरत भूषण तिवारी जी का जो मामला है, जो युद्ध है, जो लड़ाई है, उसको राजनीति से मत जोड़िए लोग, ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों की वहाँ पे। और मैं यह भी कहना चाहूँगा, जो युवा, जो लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो लगे हुए हैं, मैं यह कहना चाहूँगा भारत के युवा से कि ये लड़ाई आप लोगों की है और आप सभी को ही लड़ना पड़ेगा। यह लड़ाई राष्ट्रवादियों की है, यह लड़ाई धर्म के रक्षकों की है, यह लड़ाई मानव अधिकार की है, मानवों की है। जिनको सही गलत का समझ है, जो राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्रभक्त है, जो धर्म के रक्षक है, जो धर्म के लिए लड़ना चाहते हैं, जो योद्धा हैं, ये लड़ाई आप सबकी है। अगर वहाँ पे कोई भी नेता अपना चेहरा चमकाने के मनसा से और अपनी फ़ायदों को सोच के आ रहा है, तो उसको वहाँ पे आने मत दीजिए, उसको सड़क पे ही रखिए, दूर रखिए और दूर से ही उसका स्टेटमेंट लीजिए, उसकी बातें रखिए, उसको वहाँ पे जाने मत दीजिए या फिर वहाँ से उसका बहिष्कार कीजिए, उसको मना करिए, उसको भगाइए वहाँ से। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि भरत भूषण तिवारी जी के घर पे उसी को जाने की ज़रूरत है जिसका मनसा एकदम क्लियर हो, जिसको अपने राष्ट्र से प्रेम हो, जो धर्म से का रक्षक हो, जो समाज का रक्षक हो, जो मानवता के लिए जाता हो, वहाँ पे उसकी ज़रूरत है। जो फ़ायदे के लिए जाता है उनकी ज़रूरत वहाँ पे कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिनका सोच एकदम क्लियर हो कि जितने भी अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, सब पे मुकदमा दर्ज हो, सब पे केस लड़ा जाए, सबको दोषी पाए जाने पे सबकी फांसी हो या फिर मृत्यु दंड हो या फिर उनका भी इनकाउंटर हो, उनकी भी सज़ा हो। तो वहाँ पे युवाओं से मैं यह कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपनी लड़ाई लड़िए। और ये आप सभी युवाओं की ही लड़ाई है, हम सभी युवाओं की ही लड़ाई है। ये बुड्ढों की, ये राजनीतिक करने वालों की लड़ाई नहीं है, चेहरा चमकाने वाले की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, है ना। और मैं बहुत आभारी हूँ देश के उन वकीलों का, उन जजों का, जो लोग भरत भूषण तिवारी के लिए आगे आए हैं। मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि इस देश में कुछ ऐसे भी अधिवक्ता हैं जो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, जो धर्म की लड़ाई लड़ते हैं, जो सही और गलत के केस में सत्य के लिए लड़ते हैं। मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत प्राउड है, मुझे ऐसे लोगों पे बहुत गर्व हो रहा है कि भारत में ऐसे भी अधिवक्ता है जो न्याय और सत्य के लिए और देश के लिए भी लड़ते हैं, धर्म के लिए लड़ते हैं। मैं उन सभी अधिवक्ताओं और जजों के सामने नतमस्तक हूँ, उन सभी अधिकारियों, उन सभी लोगों को जिन्होंने सत्य के साथ खड़े होकर आवाज़ उठाई है, जो भरत भूषण तिवारी जी के लिए लड़ रहे हैं, उन सभी को नतमस्तक प्रणाम करता हूं। और मैं भारत के उन सभी अधिवक्ताओं से कहूंगा जो भरत भूषण तिवारी के केस को लड़ना चाह रहे हैं और जो मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, उसमें कृपया करके सम्राट चौधरी का नाम ज़रूर डालें। सम्राट चौधरी को मुकदमा के मुख्य आरोपी ज़रूर लगाएं। सम्राट चौधरी को छोड़ना नहीं है।
सिर्फ अगर आप अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज कराते हैं, सिर्फ अगर आप अधिकारियों को दोषी ठहराते हैं तो ये गलत है। क्योंकि आप भी जानते हैं और सब लोग जानता है कि किसी भी राज्य में इनकाउंटर बिना मुख्यमंत्री के आदेश के नहीं होता है। तो इसमें जो इनकाउंटर हुआ है, मेरा मानना है कि इसमें सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का ज़रूर आदेश है। तो मैं कहूँगा कि मुख्य आरोपी में सम्राट चौधरी को भी आप लोग मुकदमा में अवश्य रखें, अपराधियों को अवश्य रखें, अधिकारियों को अवश्य रखें। जो अपराधी अधिकारी है, जो वहाँ के आसपास के जो 4-5 थाना के थाना प्रभारी हैं, उनको रखें, एसपी को रखें, डीएसपी को रखें, डीजीपी को रखें, डीआईजी, जो भी लोग हैं सबको, जितने लोग संलिप्त हैं सबको सब पे मुकदमा चलाएं, सबका नाम मुकदमा में दें, सबका कॉल रिकॉर्डिंग ट्रैक होना चाहिए। जितना दिन से लेके अभी तक में जो घटना घटी है उसकी, सबका नार्कोपोलोग्राफी, पता नहीं जो भी टेस्ट होता है, नार्कोपोलोग्राफी मैपिंग टेस्ट जो है वो भी होना चाहिए, जिससे कि वो लोग पता चले कि क्या चीज़ें हुई है। तो मैं ये कहूँगा अधिवक्ताओं से कि आप लोग मुकदमा में सम्राट चौधरी को ज़रूर रखें। अगर सम्राट चौधरी इसमें से बच जाता है और बाकी अधिकारियों को केवल सज़ा होती है तो यह भी अन्याय है, यह भी गलत है। और सम्राट चौधरी से न्याय का उम्मीद ना करें, सम्राट चौधरी से न्याय की गुहार भी ना लगाए, क्योंकि जिसने खुद ही ये हत्या करवाया है उससे आप न्याय का उम्मीद कैसे कर सकते हो? क्या वो न्याय दिलवाएगा? क्या वो निष्पक्ष जांच करवा पाएगा? हमें एक और आवाज़ उठाना होगा। हम भारत के युवाओं से एक और बात कहना चाहेंगे कि आप लोगों को एक और आवाज़ उठाना होगा कि सम्राट चौधरी का इस्तीफ़ा, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा लिया जाए। हमें नरेंद्र मोदी पे, अमित शाह पे, भाजपा के दिल्ली के नेताओं पे यह दबाव डालना होगा कि सम्राट चौधरी का तत्काल प्रभाव से इस्तीफ़ा लिया जाए, मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद से हटेगा तभी वह थोड़ा कमज़ोर होगा और तभी इसकी निष्पक्ष जांच हो पाएगी और तभी मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी है अभी उस पर सज़ा हो पाएगी। वो इसमें भरत भूषण तिवारी को न्याय मिल पाएगा। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए आप लोग प्रमुखता से आवाज़ उठाइए। दिल्ली के भाजपा के मंत्रिमंडल पे और नेताओं पे, जो मजबूत नेता हैं, उन पे दबाव डालिए कि सम्राट चौधरी का इस्तीफ़ा लिया जाए। ठीक है। पहले तो मैं ये सोचता था कि पता नहीं यह देश जिस दिशा में बढ़ रहा है, कभी जिहादियों और सनातनियों के बीच में लड़ाई हुआ या कभी जिहादियों ने सनातनियों पे हमला करना उनके और उनके परिवारों पर शुरू कर दिया अचानक से, तो क्या होगा? क्योंकि मैं यह देखता था कि जितने भारत के सनातनी हैं, हमारे दो तक के सिमटे हुए हैं, जनसंख्या में कमज़ोर होते जा रहे हैं। उसके अलावा अपने खाने पीने, अपने परिवार चलाने, अपने पढ़ाई लिखाई, अपने आगे बढ़ने, अपने बच्चों को पढ़ाने में ही परेशान हैं। जबकि जो जिहादी मानसिकता के हैं वो अपने मिशन पे लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि भारत जो है वो इस्लामिक राष्ट्र बने। तो उसके लिए जब वो जनसंख्या में ज़्यादा होंगे तब वो अपना रूप दिखाना शुरू करेंगे। लेकिन अभी भरत भूषण तिवारी जी की हत्या को लेकर के जिस तरीके से पूरे भारत के सनातनी सभी जात पात से ऊपर उठ के एकजुट होकर अपनी एकजुटता दिखाए हैं और जिस तरीके से भारत के सभी युवा सनातनी योद्धा बन के, राष्ट्रवादी योद्धा बन के और सब लोग एक साथ आए हैं, आवाज़ उठाए हैं और अपना जोश जुनून जिस तरीके से योद्धा वाला वो वीरता दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्राउड है, मतलब अब लग रहा है कि अभी भी हमारा देश सुरक्षित है। सो थैंक यू, आभार। और मैं चाहूँगा कि अगर भरत भूषण तिवारी को आप न्याय दिलवाना चाहते हैं तो सम्राट चौधरी पे मुकदमा दर्ज हो, सम्राट चौधरी का नाम मुख्यतः रखा जाए, मुख्य आरोपी के रूप में रखा जाए और सम्राट चौधरी का भी कॉल रिकॉर्डिंग और नार्कोपोलोग्राफी
टेस्ट, ये सारी चीज़ें हो, मैपिंग टेस्ट जो भी है, जो माइंड टेस्टिंग होती है वो सारी चीज़ें, और अधिकारियों पे भी मुकदमा, जो भी अधिवक्ता लोग हैं अच्छे से केस लड़े, सभी चीज़ों को बारीकियों से देखें और अच्छे से केस लड़े। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और बात कहना चाहूँगा कि इस बीच में हमें रोशन आनंद यादव सर के भी बात को भूलना नहीं है, और खान मास्टर जिहादी को भी सज़ा दिलवाने के लिए आवाज़ उठाते रहना है, क्योंकि खान मास्टर जिहादी ने रोशन आनंद सनातनी हिंदू एक शिक्षक के साथ में गलत किया है, और हमें भरत भूषण तिवारी की लड़ाई के साथ साथ रोशन आनंद यादव सर का भी लड़ाई लड़ना है, न्याय के लिए आवाज़ उठाते रहना है। दूसरी चीज़ कि एमपी में जो 14 गौरक्षक का जो उम्र कैद का सज़ा हुआ है उसके लिए भी हमें लड़ाई लड़ना है, आवाज़ उठाते रहना है। जो पुणे में एयरफोर्स की पत्नी के साथ में जिहादियों के साथ जो बलात्कार, धर्मांतरण, गैंग रेप और जो शोषण हुआ है, जो प्रताड़ना हुआ है, उसके लिए भी हमें आवाज़ उठाना है। नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से और भारत के सभी अधिवक्ताओं से निहोरा है कि इन सभी पहलुओं पर न्याय के लिए लड़े। हमें बेगूसराय में जो बलात्कार कांड हुआ है उस पर भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, उसके लिए भी लड़ने की ज़रूरत है। देश में कहीं भी अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो हम सभी को मिल के आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, लड़ने की ज़रूरत है। हमें युवाओं की यह जोश और जुनून और ये वीरता, ये योद्धा वाला प्रतिनिधित्व देख के बहुत अच्छा लग रहा है, हमें गर्व है आप लोगों पे, ठीक है। तो बस यही कहना चाहूँगा। धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा है, तो मैं प्रतीक कश्यप बिहार के छपरा ज़िला से अब अपने बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। जहाँ तक रही बात भरत भूषण तिवारी की, तो उन्होंने जो भी करा है, जितना देखिए प्राउड फील हो रहा है। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि मैं पहले महाराणा प्रताप को अपना मार्गदर्शक मानता था, ठीक है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को अपना मार्गदर्शक मानता था, मैं भगवान श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक मानता था, ठीक है। लेकिन जो मैं अभी देख रहा हूँ, जो चीज़ें देख रहा हूँ, वीर शिवाजी, संभाजी, पृथ्वीराज चौहान, ये लोग मार्गदर्शक थे। लेकिन जो मैंने बाद में देखा कि भरत भूषण तिवारी ने अपनी और अपने परिवार का ना सोच के राष्ट्र के बारे में सोचा, धर्म के बारे। सबसे देखिए, भरत भूषण तिवारी मेरे कब से अपने हो गए, जैसे ही मुझे पता चला ना कि भरत भूषण तिवारी सनातनी हिंदू थे, तब से वो अपने भाई लगने लगे। और भरत भूषण तिवारी के लिए तब से सम्मान बढ़ गया, और भरत भूषण तिवारी को हम बहुत मतलब अपना मार्गदर्शक आज से मानने लगे हैं, आज से क्या, जब से जाने हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ की भरत भूषण तिवारी जी के बारे में एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो भी लड़ाई लड़ी, जो भी चीज़ें करी, वो बहुत अच्छी बात तो है, लेकिन हमें इस बात का दुख भी है, अफसोस भी है कि हमें भरत भूषण तिवारी जी के बारे में पहले क्यों नहीं पता चला। मैं देखिए, इसका कारण है कि जब भी हम लोग फेसबुक पे किसी का सामाजिक काम करते हुए वीडियो देखते हैं ना, तो हम लोग थोड़ा सा देख के स्क्रॉल कर देते हैं, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत पड़े हुए हैं ऐसे, बहुत लोग ऐसा करते रहते हैं, दिखावा करते हैं, तो दिस दैट। हम भी तो हैं, हम भी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, ऐसा सोच के हम भी तो अच्छा करते हैं। हम लोग ऐसा सोच के ना उसकी वीडियो को स्क्रॉल कर देते हैं और उस इंसान को जानने का कोशिश नहीं करते हैं, उस इंसान से कनेक्ट होने का प्रयास नहीं करते हैं, उस इंसान से जीवन भर जुड़े रहने का प्रयास नहीं करते हैं। और यही कारण हुआ है भारत के सभी लोगों के साथ, और यही कारण हुआ है मेरे साथ भी कि मुझे बहुत अफसोस है, बहुत खेद है कि मैं इतने अच्छे योद्धा, सनातनी योद्धा के साथ में, राष्ट्रवादी इंसान के साथ में, देशभक्त के साथ में मैं पहले से क्यों नहीं जुड़ा था। मैंने अचानक से जब वो लाइव आए थे तब उनका वीडियो देखा था गन लहराते हुए, मुझे लगा कि होगा कोई रंगबाज, कोई रंगदार जो अपने आप को बहुत वो समझता होगा, गन लहरा रहा है, ये वो दिस दैट। मैंने उस टाइम ही स्क्रॉल कर दिया वीडियो। हाँ, लेकिन मुझे ये लगा था कि ये गलत है, मतलब कि मर्डर नहीं होना चाहिए, हत्या नहीं होना चाहिए, इनको पकड़ के जेल वेल में ले जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा ही होगा, लेकिन जैसे ही मैंने सुना कि उनकी हत्या कर दी गई, बहुत अजीब लगा। और उसमें भी जब पता लगा धीरे धीरे उनकी कामों के बारे में, तब तो साला दिल बैठ ही गया, मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर कोई किसी भी राष्ट्रवादी या किसी भी सामाजिक आदमी का, सामाजिक लड़के का, युवा का कोई वीडियो अगर आपके सामने आ रहा है या चीज़ें आ रही है तो उसको ठीक से देखिए, अगर ठीक लगता है तो उससे जुड़िए, इसमें आपका कोई नुकसान तो नहीं है।
ठीक है, उससे जुड़िए, कनेक्टेड रहिए कि कभी वो जीवन में कभी विपरीत परिस्थिति में फंसे तो हम सब लोग समय से खड़े हों उसके साथ में। अगर हम लोग समय से खड़े हुए रहते, उसके गांव वाले, उसके गांव के आसपास के जवार के लोग उस दिन अगर साथ में आके एकजुट होकर खड़े हो गए रहते 1000, 2000, 5000 के संख्या में, तो उनका भरत भूषण तिवारी का हत्या नहीं होता। तो यह सारी चीज़ें हुई है। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भरत भूषण तिवारी जी, हम आपके बलिदान को, देखिए आप करोड़ों पे भारी थे, हम आपको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि आपके लिए लड़ेंगे और आपके बलिदान को हम लोग, आपकी योगदान को, बलिदान को कभी हम भूलेंगे नहीं। आपके ही रास्तों पे, आपके सपनों को पूरा करेंगे। हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ेंगे, बनाने के लिए जिएंगे। हम भारत में भ्रष्टाचार, करप्शन को दूर करने के लिए, राष्ट्र के लिए लड़ेंगे। भारत से जातीयता, मैंने एक और चीज़ देखा था कि आप जातीयता के विरोध में हो, तो हम वचन देते हैं, मैं प्रतीक राज सिंह महादेव के माथे पे सर रख के वचन देता हूँ कि मैं भारत से जातीयता ख़त्म करने के लिए जीऊँगा। मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, सनातनी राष्ट्र बनाने के लिए जीऊँगा और विश्व से अधर्म और इस्लाम को ख़त्म करने के लिए लड़ूँगा और आपकी बलिदान को हमेशा मैं याद रखूँगा। हर हर महादेव, जय शंकर।